सांस बहाल नहीं कर पा रहा यहाँ पे पाकिस्तानी बंदा अपनी, ये सोच सोच के कि अभिषेक शर्मा 15 फरवरी को क्या हाल करने वाला है भाई, इसके ऊपर तैयारी कर आना। पाकिस्तान के बॉलर्स को बोल रहा हूँ। तनवीर भाई, अभी मैं वो 15 फरवरी मैच का इंतजार करूं या फिर बॉयकॉट कर दूं? क्योंकि आप ही कह रहे थे कि 15 फरवरी को हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शर्मा से हमें बचाइए अल्लाह पाक। अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग कर रहा है। ओ भाई, हमारे बॉलर इतने जोगे नहीं है। प्रीमियम फास्ट बॉलर लंगड़ा, वो मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें करता। मेरे बोला कि मैं अभिषेक शर्मा को आउट करूंगा। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया की टीम क्रिकेट खेल रही है ना, खास करके T20, आईसीसी को चाहिए कि इस टीम को रोक दे, क्योंकि अगर आईसीसी ने इंडिया की टीम को ना रोका तो बाकी सारी टीम्स ने वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देना है। ये यार पहला जो मैच है 15 ओवर में चेज, अब वाला है 10 ओवर में चेज, ऊपर से वर्ल्ड कप भी आ रहा है, कौन रोकेगा इन्हें? ऊपर से स्काई भी है, वो भी फॉर्म में है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच सीरीज का। क्या मैच एनालिसिस दूं, क्या मैच रिपोर्ट बताऊं यार। अजीब भैंस की आंख राक्षसों की टीम है यार, नहीं समझ आता यार। गुवाहाटी की बैटिंग विकेट के ऊपर पहले 150 पे फुड़क कर दिया, न्यूजीलैंड को खत्म कर दिया। बैटिंग विकेट थी, फट्टा विकेट जिसको कहते हैं, ये वो थी। जब आएगा ना बाबा जी 15 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हम कहेंगे जी गुड, आ जाए इंडिया टीम को बुलाएंगे हैं। श्रीलंका में हम इंडियन टीम को बुलाएंगे, उस वक्त तक हमने कुछ अनाउंस नहीं करना, कुछ भी अनाउंस नहीं करना, चुप करके ग्रुप करके बैठे रहेंगे हम सुकून से। जब इंडियन टीम आएगी, श्रीलंका ग्राउंड में उतरेगी, उस दिन हमने कहना बाबा जी हमने तो खेलना ही नहीं है, ना हम तो नहीं खेलते आप लोगों के साथ। बाबा जी साला जिसने भी ये प्लान बनाया ना, मैं कहता हूं मास्टर प्लान जो बनाया ना, वो लांती किस्म का ही बंदा है। सच्चाई में बताऊं आपको ये खाली ये सोच रहे हैं कि हम इंडिया की इंसल्ट कैसे करें, ठीक है, इंडियन बोर्ड की, बीसीसीआई की, आईसीसी की इंसल्ट कैसे करें, खाली ये सोच रहे हैं। बाबा जी ये नहीं सोच रहे कि आगे जो बढ़ेगा प्रोग्राम, वो जेशा तो पीसीबी के अंदर फिट हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, जेशा फिर नहीं छोड़ने वाला हमें, आईसीसी फिर नहीं छोड़ने वाला। इसलिए कि सीधी सी बात है, अगर हम बायकॉट नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं, ठीक है। पहले तो हमने बांग्लादेश को चूना लगाया, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। उसको चूना में लगा, बहुत शदीद किस्म का चूना लगा, ठीक है, उस पर गाना भी है। मगर मुझे ये समझा दे, हमने बायकॉट कर लिया, हमने मिसाल के तौर पे हमने बकाया मैच खेल लिए इंडिया के साथ, हमने कहा जी हमने नहीं खेलना, आप 2 पॉइंट जो है ना वो इंडिया को दे दें, ठीक हो गया, ये समझ आ गई। मगर मुझे समझा दो उसके बाद क्या होगा। वर्ल्ड कप तो खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा बाबा जी। हम पे ना 3 साल का बैन लेकिन जब अभिषेक शर्मा सामने आता है, हमारी इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती होती है। वो खाली बाल के ऊपर ही लगरे को पेल देता है। वो भाई किस तरह रोकेंगे। मैंने बोला अभिषेक शर्मा को, अगर हमसे भूल चूक से कोई गलती हुई है, हमने टेपियों को खिलाया था, हमने तो उसे भी बाहर निकाल दिया। और या अल्लाह पाक, और किंग कौन सा हमें पित्तल का किंग दिया हुआ है, लंडे का किंग दिया हुआ है। और या अल्लाह पाक इस लंडे के किंग के पर लगा दे, ये भी कुछ करे इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को। या अल्लाह पाक, आगा जी भी कुछ करे। आगा जी मुंह उठा के इधर उधर ना देखते रहे कि कहां से छक्के आ रहे हैं, कहां से छक्के जा रहे हैं। अल्लाह पाक ये जो है वो भाई बशरफ, ये हमारा जूनियर हार्दिक पांड्या, या अल्लाह पाक इसकी टेंड करवा के इसको मैच खेले भेजो, वरना ये पापी अपना सीधा करता रहेगा। और या अल्लाह पाक, नसीम शाह द ब्यूटी करीम, इसने बोला है कि भाई अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव ये मेरे टारगेट है। और भाई ये क्या इसको आउट कर पाएगा। या अल्लाह पाक, मैं तो कहता हूँ कि 15 फरवरी को पाकिस्तान बायकॉट कर दे और युगांडा खेल जाए। पाजी जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये तमाश मीडिया सारी मैं साइड के ऊपर रखता हूँ। भाई हम तो दुआ मांग रहे हैं, ठीक हो गया कि इंडिया से किसी तरह जो है वो हम बच जाए, ठीक हो गया। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, पाजी वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि हमारे जो एक्स क्रिकेटर है ना, एक्स क्रिकेटर, उनको भी एतबार नहीं है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को 15 फरवरी को हरा सकेगी। भाई बेटर तो यही है कि अभिषेक शर्मा जिस तरह उसने 20 बालों में 68 किया रात को न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो बेटर तो ये। मुंह तो उन्होंने तोड़ दिया है न्यूजीलैंड का, और हमारा तो वो पता नहीं क्या क्या अगाड़ा पिछाड़ा तोड़ने के चक्कर में। तो मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि आपकी बात जो थी वो कि वो भारत का मुंह तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो आप उस पर कायम है या फिर मैं खुद आके आपका चैनल डिलीट कर दूं? क्योंकि आपको भी कायदे से तो आपको भी शर्म से डूब के मरना चाहिए। जो बात आपने कही थी उसका 10% भी मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और आपने तो बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत कुछ किया आपने। लेटेस्ट वीडियो में आप ये कहते हैं कि जी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हमारे ये जो लड़के हैं ना, और जो अकेला बाबर आजम किंग है ना पाकिस्तान, कितनी तकलीफ होती है जब मैं किंग बोलता हूं। बिल्कुल होती है,
जिसने कुछ उखाड़ा ना हो, जिसने कुछ किया ना हो, उसको जब किंग बोलोगे तो तकलीफ होगी, किसी भी इंसान को होगी। साला यहां पर लोग 20 बॉलों में 68 रन करके, 14 बॉलों में 50 करके अपने आप को किंग नहीं बोलते, अपने आप को किंग छोड़ो प्रिंस नहीं बोलते। तुम यहां पर बाबर को कुछ ना करने के ऊपर किंग बोलोगे तो तकलीफ तो होगी, और बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैं जरा डिटेल में बताता हूं कि मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। अब यहां पर भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा सदमे में ले जाने वाली भारतीय टीम, जिन्होंने आज न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाई, मतलब रात को जब आपने मैच देखा होगा, रात को न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाई और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बिल्कुल दफन कर दिया। मर गई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की शर्म आया, क्योंकि उनके अंदर गैरत है, उनके अंदर शर्म है। वो 3 मैचेस हार चुके हैं, सीरीज ऑलरेडी हार गए, लेकिन अभी 2 मैचेस मजीद बाकी हैं। पाकिस्तान के लिए इंडिया ने क्या मैसेज दिया है भाई? पाकिस्तान के लिए इंडिया ने बहुत बड़ा मैसेज दिया। आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया, पहले ये बताओ, सब्सक्राइब जल्दी करो। ये मैसेज दिया कि बेटा 15 फरवरी वाले को फिर तेल से लगा के आ रहे हो ना, मक्खन चक्कन लगा के आना, थोड़ा खा पी के आना, क्योंकि जो हड्डियां तोड़नी है ना इंडिया ने, वो बहुत कमाल की बारी है यार। इंडिया ने क्या क्या लग सकता है 3 साल का घंटा मेरे बैन लग जाएगा, फिर हम टोलकी भी जाएंगे अपनी। मुझे समझा दो ना, 3 साल का बैन आईसीसी लगा देगा हमारे ऊपर, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे जो पीएसएल हो रहा है ना, पजामा सलवार लीग जो हमारी लगी होती है, ठीक है, जिसमें बुढ़े आते हैं, जो चलो बुढ़े ही आते हैं, मगर अब फिर क्या होगा? फिर ये फॉरेनर प्लेयर जितने भी है ना, आईसीसी उनको कहेगा बाबा जी खेला ना तो मैं डंडा दे दूंगा, इनके इधर जाना ही नहीं है, वो भी नहीं आएंगे। पीएसएल बढ़ जाएगी तेल लेने के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, रेवेन्यू कहां से आएगा हमारा? या तो रेवेन्यू आता है आईसीसी से, एक चीज इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता, तो दूसरे नंबर पे हमारा जो रेवेन्यू आता है वो पीएसएल से आता है। जब पीएसएल ही बढ़ जाएगी तो हम तो बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे ना। उसके बाद अभी जेशा खत्म नहीं होगा, उसके बाद जेशा फिर तीसरा ऑप्शन भी रखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन ये है कि बाबा जी जो हम बायलैटरल खेलते हैं, बायलैटरल भी खेलते हैं ना हम, ठीक है, गोरों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, श्रीलंका के साथ, सारों के साथ हम बायलैटरल भी खेलते हैं। साल में बेशक थोड़े ही खेलते हैं मगर खेलते हैं, ठीक है, वो भी बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा जी बायलैटरल भी बंद 150 कर सकी है सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम। और सेंटनर ने पिछले मैच में बिल्कुल ठीक कहा था कि भैया इनके अगेंस्ट तो 300 चाहिए, 300 से कम पे नहीं हो पाएगा। 200 नबेड़ दिया था ना 15 ओवरों में पिछले मैच में। इसमें देखो उन्होंने 150 किया, इन्होंने पूरे 10 ओवरों में 150 बनाकर उधर मारा। 153 टारगेट था, 154 मार के उधर मारा। वो अभिषेक शर्मा वो 14 गेंदों के ऊपर 50, सेकंड फास्टेस्ट 50 फॉर एनी इंडियन बैटर इन T20 इंटरनेशनल। फास्टेस्ट युवराज सिंह यूवी पाजी की है, उनकी 12 गेंदों के ऊपर है। इससे पहले हार्दिक पांड्या के पास था 16 गेंदों के ऊपर सेकंड फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड। ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट महीना भी नहीं मेरा ख्याल है होगा। 1 महीने में 1 साल रिकॉर्ड बनाता है, दूसरा 1 महीने के अंदर आकर तोड़ के उधर चला जाता है। ये तो गरीब आदमी की जिंदगी में बिलों वाला हिसाब है कि अभी बिजली का बिल ज्यादा आया था, वो किसी से कर्जा लेके जमा कराया, साथ ही गैस का बिल आ गया, चलो जी। उसके बाद फट्टे पे लेट गए कि यहाँ तो हमें उठा लो या दौलत दे दो, ये वो वाला हिसाब है यार। बहुत अजीब टीम है यार, कसम से बहुत अजीब टीम है। भाई पैसा कैसे लगाया जाता है ना, वो इन लोगों से कुछ सीखे। इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया नहीं है, लगाया भी है। वो आप देखो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ये छाए हुए थे। इनका एक सीनियर है हार्दिक पांड्या, वो सीनियर्स में आ गया ना यार। अगर वो पहली विकेट के ऊपर एक डाइविंग कैच लेकर टीम का मोमेंटम स्टार्ट करता है तो वो फिर मोमेंटम कहाँ रुकेगा? जब आपका सीनियर प्रो जो है वो मिड ऑफ के ऊपर वो डाइव मार के कैच पकड़ता है यार 30 यार्ड के अंदर। वहीं से आपकी बिस्मिल्लाह ही जिसको कहते हैं ना, ऐसी हुई हो तो वो पूरी टीम का मोराल उठ जाता है कि यार हमारा सीनियर ऐसी डाइव है कि भाई इंटरनेशनल लेवल की बिस्ती होगी, क्योंकि हम खुद को बड़े बॉलर समझते हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर, नसीम दी ब्यूटी करीब, किंग बाबर, आज किंग बड़ा समझते हैं, ठीक है, आगा साहब, गरीब ज्यादा फरहान, सैम यूब नो लुक, ठीक है, नवाज मैच विनर। तो बजाय इंटरनेशनल बिस्ती होने के, जो हमारे अंदर इतना गुरूर है, हम मैच ही ना खेलें। युगांडा के साथ पाजी मैच कन्फर्म हो जाए रहा कभी, मैं कहता हूँ चसा दे। उसकी वजह हम बाद में फरे शरे मार सकते हैं, इंडिया चला गया, इंडिया भाग गया। अगर होता 15 फरवरी को हमारे सामने, ठीक है, नकवी साहब अगर हमारे सामने होता इंडिया, तो हम पकड़ के इसको ठोक देते यार। हमारी टीम में से कौन छक्के लगाएगा? मुझे तो सोच सोच के हैरानगी आ रही है। शुएब अख्तर देखे, शुएब अख्तर ने बोला कि भाई वी कैन नॉट बीट इंडिया, पाकिस्तान कैन नॉट बीट इंडिया। इस लेवल की जो है वो टीम को हराना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग करते करते जो है वो 30 साल गुजर गया पाजी, मुझे भी इस दुनिया में आए तो प्लानिंग करते करते वो प्लानिंग सारी फेल हो गई हैं, ए बी 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 सी बी डी। वैसी शुएब साहब कौन सी प्लानिंग है जो हम कर नहीं सके 30 सालों में? तो मुझे वो प्लानिंग तो बता दें, हमें बड़ी बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी। कौन सी ऐसी बेहतर प्लानिंग है? असल में आप देखिए, इंडिया का हर प्लेयर भाजी छक्के लगाता है, इंडिया का हर प्लेयर छक्के लगाता है, ऊपर से लेके नीचे तक। कुलदीप यादव का स्ट्राइक रेट बाबर आजम से बेटर है यार। तो भाजी हम किस तरह उम्मीद रखे, ओ मेरी टॉपिक, हम किस तरह उम्मीद रखे यार, अल्लाह पाक, हम किस तरह उम्मीद रखे यार।
असल में भाई हर दफा इंसल्ट होती है, और पाकिस्तान में फिर लोग कहते हैं क्रिकेट खेलना छोड़ दो, क्रिकेट देखना छोड़ दो, क्योंकि इंडिया से आप भाजी किसी सूरत मार रहा है, जिसका रिकॉर्ड है फिटनेस के मसाइल का भी इन रिसेंट ईयर्स, वो देखो कैसे जिसे कहते हैं छलावा बना हुआ है। तो हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम तो यंगस्टर्स हैं, फिर वो फील्ड में एफर्ट्स मारते हैं। जो पिछले मैच में मैंने आपको बताया, पिछले मैच में जो भैंस की आंख 3-4 रिंकू सिंह के साथ फील्डिंग कर रहे थे, और जिधर गेंद जाए रिंकू, जिधर गेंद जाए जिंकू। अभी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर रिंकू फील्ड करके गया, उधर लॉन्ग ऑफ पे जाती है तो वहां भी रिंकू। अजीब अजीब है यार। मैं क्या अब इनको कसम से, पहले 2 एच उन्होंने मत मारी हर्षित और हार्दिक ने न्यूजीलैंड की, ठीक है। बाद में 2 बीस ने मार दी, बुमराह और बिश्नोई। अब पीछे 2 डबल डीज ही रह गए थे। तुम लोगों ने तो देखा होगा, मैंने तो ग्राउंड में देख लिया 2 डबल डीज। आगे चलते हैं, छोड़ो क्या इर्द गिर्द की बातें करनी। कॉनवे अनदर फेलियर, 1 के ऊपर गया। हर्षित राणा की गेंद पे पांड्या ने कैच पकड़ा, यहाँ से इनका काम स्टार्ट हुआ, जो मैंने आपको बताया डाइविंग कैच। उसके बाद साइफर 12 की है, 1 चौका मारा उसने, वो बुमराह ने मारी उसको ऑफ स्टंप के ऊपर 138 की गेंद, उसको पिक ही नहीं हुई। हालांकि कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, सिंपल आगे पड़ा हुआ गेंद था जो कि विद दी एंगल स्ट्रेट हुआ है, ठीक है। एंड साइफर टोटली मिस द लाइन, टोटली। वो मेरा ख्याल एक्सपेक्ट कर रहा था शायद गेंद पड़ के अंदर आ जाए। अगर आप देखें तो उसका बल्ला मिडल विकेट से गया है, दरमियानी विकेट से सीधा हुआ है, गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, पेस भी था, रिसीव हो गया, बोल्ड। अच्छा रविंद्रा, वो पांड्या की गेंद के ऊपर उसने लेग साइड पे मारा, एक ही फील्डर था लेग साइड के ऊपर, रवि बिश्नोई, सीधा उसके हाथ में। खैर सीधा तो नहीं, बिश्नोई टुक अ रियली गुड कैच अपने लेफ्ट साइड पे जाकर। वहां पे इनकी कहानी गोल, इनके जनाब 34 पे 3 हो गए पावर प्ले। सोच क्या क्या पाकिस्तान के लिए, मतलब वो पहले से ट्रेलर। अभी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कब से शुरू हुई है? 29 से, आई थिंक वेंसडे को शायद वो दिन, नॉट रॉन्ग, वेंसडे या थर्सडे है। तो वहां पर हमारी नहीं, वेंसडे को है, या एग्जैक्टली वेंसडे को पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है। क्या पाकिस्तान 10 ओवर में चेज कर सकता है? क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो 10 ओवर में 150 का टारगेट चेज करे? क्या साइम अयूब में इतनी हिम्मत है कि वो 14 बॉलों में 50 करे? क्या बाबर आजम में इतनी हिम्मत है कि वो 24 बॉलों में 57 रन, 57 रन करे, जो कि सूर्य कुमार यादव ने किया? क्योंकि इंडिया ने भाई ना कि सिर्फ न्यूजीलैंड को हराया है, हराना एक बात है, उन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, ऐसा मारा है खानदानी तरीके। मैं कहता हूं उनको, इंडिया वालों को शायद जो है ना वो ग्रीन जर्सी, ये वाली जर्सी नजर आ रही थी न्यूजीलैंड के कपड़ों में, क्योंकि न्यूजीलैंड भी बोल रहा था भाई हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमें इतने जालिम तो कभी नहीं थे इंडिया वाले, कभी भी इतना जुल्म नहीं करते थे किसी मेहमान के ऊपर। लेकिन न्यूजीलैंड को मारा, इतना मारा कि न्यूजीलैंड की बेचारी की धोती जो है ना वो पीली हो गई। आप जाकर देखोगे तो यार न्यूजीलैंड की कोई छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम है। और उनके जो प्लेयर्स हैं, जेकब डफी, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन और पता नहीं मिचेल सैंटनर, बेहतरीन जो उनकी वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 है ना, लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ये न्यूजीलैंड की बी या सी टीम है। ना, उनकी जो वर्ल्ड कप की टीम है न्यूजीलैंड की, वो टीम अभी खेल रही है यहाँ पर, और उस टीम को इंडिया ने मारा। हालांकि यही न्यूजीलैंड होगी, आप देखोगे ये न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में सब टीमों को हरा रही होगी, और शायद ये सेमीफाइनल तक आएगी, डेफिनेटली आएगी न्यूजीलैंड, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बात इंडियन पावर की है कि यार इंडिया वाले तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, उन्होंने तो मार मार के भूरता बना दिया, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी क्रिकेट की, न्यूजीलैंड के विचारों की। इंडिया वालों ने सबसे पहले तो भाई इंडिया ने 153 का टारगेट चेस करना था। हमें लग रहा था कि नॉर्मली अगर चलो पाकिस्तान भी चेस करे तो 18 या 19 ओवर में जाकर चेस करेगा पाकिस्तान, 1 ओवर पहले हो सकता है चेस कर ले। हमने ये टारगेट पहले चेस किया, अभी इसी तरह चेस किया, 18 या 19 ओवर में हमने जाकर ये चेस किया, और हम बड़ा सेलिब्रेट करते थे कि पाकिस्तान ने बड़ा कमाल कर दिया, बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर दी, ये कर दी। इंडिया ने क्या किया? 153 का टारगेट सिर्फ और सिर्फ 10 ओवर में चेस कर। ऊपर से बुमराह के जोड़कर कोई है जो उनको रोके, या कोई है जो इनसे आगे निकल सके? अभी वर्ल्ड कप में शायद डिफरेंट स्टोरी होगी, बट यार न्यूजीलैंड टॉप 2 टीम है, टॉप 2-3 हाँ कह सकते हैं। आई डोंट नो रैंकिंग में कहाँ पे है, बट मतलब टॉप 3 टीम्स में न्यूजीलैंड आता है। वो अलग बात है कि न्यूजीलैंड भी ना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अब इंडिया से लगातार ये तीनों से हारा है। मतलब इनमें शायद कोई एक आधे टाइम मैच हुए, बट जीता कोई नहीं है न्यूजीलैंड इन 3 मजबूत टीमों से। बट कमिंग बैक टू इंडिया, ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा, वो मैं उनके बारे में हमेशा बात करता हूं, हर टीम के खिलाफ रन किए हैं, लेकिन उसके एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो अमूमन ऐसे क्रिकेटर का नहीं होता। वो क्या होता है, जो इतना रिस्की खेलते हैं ना, उनका चांस होता है कि 5 में एक आधा मैच लेके जाते हैं, लेकिन इसका रेशियो ज्यादा है सक्सेस का। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि पावर प्ले में खड़ा हो गया, 200 भी रन हो तो मैच को खत्म कर देता है। आज देखें 6 ओवर में शायद 92 रन थे, बिल्कुल ही खत्म, मतलब तेज 50 और सब चीजें। सो एक एक्सक्लूसिव बल्लेबाज है, और बात आपकी ठीक है कि सोने पे सुहागा इंडिया के लिए ये है कि स्काई भी फॉर्म में आ गया, सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में आ गया। सो या यू कैन से ऊपर से ईशान, देखिए ना टीम का बैलेंस कितना अच्छा है। उनका सबसे जिसे बोलते हैं ना मैच बनाने वाला बल्लेबाज तिलक वर्मा, वो फिट नहीं है, वो इंजर्ड है। ईशान किशन आया, वो उससे भी बेहतर खेल रहा है। इवन के तिलक वर्मा आता है तो आज अगर बड़ी इनिंग नहीं खेली मगर ठीक खेल गया, तो वो ये सोचा जाएगा कि ईशान किशन ही खेले या तिलक वर्मा खेले। बल्कि बहुत से लोगों के ये मन में है कि यार 3 मैचेस में संजू ने रन नहीं किया तो फिर ईशान को ओपन कर लो और नीचे तिलक वर्मा ले आओ, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसा करेगा। 2-3 मैच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। संजू भी बड़ा प्लेयर है, वो भी जिस दिन खड़ा हुआ ना, जिस दिन वो खड़ा हुआ उसने भी एक्जैक्टली ऐसे ही बैटिंग करनी है, थोड़ा बहुत फर्क कर लो। बट ये इनके पहले 4 बल्लेबाज ये धांसू हैं। आप ऊपर से संजू ले लो, अभिषेक शर्मा ले लो, ईशान किशन ले लो, सूर्य कुमार यादव, ये चारों में से किसी एक के रडार में भी मुखालिफ बॉलर्स आ गए ना,
आज देखे ना आप, हेनरी 1 ओवर 16, नीचे से डफी 1 ओवर 17, फिर जेमिसन 1 ओवर 17 और शायद सूदी कहाँ पे, वो सोदी का 1 ओवर 11। जैसे मैं सर पढ़ के बैठे हुए बैठ गए थे यार, हाँ, कोई तो काबू ही नहीं आ रहा साढ़े। सो ये है मतलब यार हमारे मैं सोच रही थी कि अभिषेक को कोई ना कोई पकड़ेगा, जब ये लोग एशिया कप हुआ किसी ने नहीं पकड़ा, मैं कहा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आज भी कोई ना कोई पकड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग खेली लेकिन ज्यादा हाँ, मतलब ठीक है। फिर भी और बात कर रही हूँ, फिर मैंने कहा अफ्रीका न्यूजीलैंड के तो- खिलाफ भी अफ्रीका खेला। के खिलाफ, फिर मैंने कहा न्यूजीलैंड तो पकड़ेगा, मतलब कोई पकड़ नहीं पा रहा यार अभिषेक यार को। उसका केड़ा- फॉर्म चल केड़ा रही है, उसकी फॉर्म फॉर्म चल चल रही रही है, है, फॉर्म केड़ा- चल रही है। ऐसा ही होता है, ऐसे ही। असल में मैं ना मोहम्मद यूसुफ का सुन रहा था, मोहम्मद यूसुफ